ठीक है जा रहे हैं। ऋषिका, क्या चल रहा है? ये चिल्लम पुकार क्या है? हाँ? ग्रेट सर, आप मैडम के कमरे में टॉवल पहन कर आ रहे हैं। अगर मैडम को टॉवल पहनाना है तो हम लोग बाहर चले जाएं। कहीं तो देखा है तुम लोग को। याद आया, एयरपोर्ट पे डॉगी डॉगी खेल रहे थे ना तुम कुछ भी लोग? मत बोलो। हम लोग डॉगी वाले नहीं, डेटा चोरी करने वाले हैं। आई एम फ्रॉम डोंबी वाली, ये बोरी वाली, वो कांदी वाली और वो नाला सुपर। सेक्रेटरी। हाँ तो वो कौन सा स्वर्ग है? हाँ हैकर्स हो क्या? अभी तुम्हारे ससुराल में फोन कर। कौन से स्टेशन को फोन करेंगे? दिल्ली के पुलिस स्टेशन, हैदराबाद पुलिस स्टेशन या मुंबई पुलिस स्टेशन? जिसको लगाना लगाओ। बैंकॉक पुलिस को। वो हमें नहीं पहचानते। अरे पहचान गई खड्डे में, यहाँ की पुलिस डंडे से मसाज करेगी। हाँ, चल, चल, चल। तुम्हारा दिखना नहीं। देखो ऋषिका, अरे क्या हुआ? तुम्हारा खूबसूरत चेहरा लटका क्यों है? हेलो, तुम्हें वो प्रोजेक्ट चाहिए ना? और तुम चाहती हो कि तुम्हारी कंपनी नंबर 1 बने, सही कहा ना? ये देखो, इसमें वो प्रेजेंटेशन है जो मैं कल देने वाला हूँ। यू टेक इट। इसी को पाने के लिए तुमने सारी प्लानिंग की थी ना? मेरी मॉम तो तुम्हारी कंपनी की बहुत तारीफ करती है। हम दोनों एक ही फील्ड से हैं। मैं बिल्कुल नहीं चाहता हम दोनों की दुश्मनी हो। सोचो मत, ले लो इसे। अरे तुम रो क्यों रही हो? हेलो, मैंने ये प्रोजेक्ट तुम्हें दे दिया, इस खुशी में रो रही हो? नहीं, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। I'm really sorry. प्लीज मुझे माफ कर दो। ओके, तुम्हारी ख्वाहिश जरूर पूरी होगी। प्लीज। आज और अभी से, हमेशा के लिए हम दोस्त रहेंगे। कम ऑन, शेक हैंड। मेरे जैसी खूबसूरत लड़की इतना गिरा हुआ नहीं अभी ना। ना उसने बताया ना मैंने पूछा। मैम, एयरपोर्ट आ गया है। थैंक्स। तुम्हारा प्रोजेक्ट सिर्फ अप्रूव हुआ है, इसीलिए ज्यादा खुश मत होना। सक्सेस के लिए और मेहनत करनी होगी। तो तुम मुझे उसकी ट्रेनिंग दोगे? क्यों नहीं? बंदा हाजिर हो जाएगा। ओह थैंक यू। मैं आ रही हूँ, मीटिंग फाइनल कर दो। हाँ अरे रखो फोन यार। हाँ। हमेशा क्या बिजनेस बिजनेस बिजनेस? हाँ, थोड़ा लाइफ को एंजॉय करना सीखो। वाओ, मैं कुछ भी नहीं जानता। तुम उसकी माशुका बनो, उसकी दोस्त बनो या फिर दुश्मन बनो। मैंने तुम्हें सारी प्लानिंग भी करके दी थी और तुम्हें प्रोजेक्ट भी मिल गया। मुझे बस मेरे पैसे दे दो। तुम ऐसे मुंह नहीं फेर सकती। जबान की भी कोई कीमत होती है। तुम जैसा लालची जबान की कीमत क्या जाने। अरे मेरी बहना, तुम यहाँ कैसे है? हम बचपन के दोस्त हैं। मैं इस फैमिली को बहुत अच्छे से जानती हूँ। बिजनेस में भले ही हम एक दूसरे के सामने खड़े हैं, पहले हम दोस्त हैं। ओह, तो फिर आप बात कीजिए, मैं फिर कभी आता क्या हूँ। कहा तुमने? अगली बार दिखे तो आप मेरी खाल निकालकर उसकी पतंग बनाकर उड़ाएंगी। इनके घर क्या, अपने घर भी नहीं जाऊंगा। पर ये पक्का बचपन की दोस्त है। कोई शक? दोस्त दोस्त बाय। 10% की तो बत्ती बन गई। ये बिन पैंदे का लोटा है। ये जब भी कुछ बिगाड़ने की कोशिश करता है तो मेरा फायदा ही होता है। बहुत पहले से जानता हूँ इसे। वनीता, मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे अर्जुन जैसा बेटा मिला। मैं यहाँ उसके लिए एक अच्छा जीवन साथी ढूंढने आई थी और मुझे इशिता बहुत पसंद है। माँ बैठो ना। ये कौन है? आते वक्त एयरपोर्ट पर इसे देखा था माँ। ऐसा लगा इसे पहले भी कहीं ना कहीं मिल चुका हूँ। देखकर अपनेपन का एहसास हुआ।
तुम इसके बारे में और क्या जानते हो? कुछ भी नहीं जानता माँ। कभी कभी कुछ लोगों को देखकर ऐसा लगता है जैसे हम उन्हें जानते हैं, पर ऐसा होता नहीं। अच्छा, तुम्हारे लिए गुड न्यूज है, अगले हफ्ते इशिता से तुम्हारी सगाई है। इशिका सिर्फ मेरी दोस्त है माँ। मैं वो सब नहीं जानती। देखो, मैंने बिजनेस तुम्हारे नाम ट्रांसफर किया ताकि मैं आराम कर सकूं। इसका मतलब ये नहीं कि मेरी जिम्मेदारी नहीं है। एक जिम्मेदारी बाकी है, तुम्हारी शादी की। क्या आप उन 2000 किसानों के बारे में कुछ भी जानते हैं जिनके साथ मालपुरा में अन्याय हो रहा है? वहाँ के गुंडे बदमाश हमें खेती बाड़ी करने से रोकते हैं। हमने जो फसल उगाई है उसे बर्बाद कर देते हैं, और अगर जैसे तैसे हमने अपनी फसल मंडी तक पहुँचा दी तो वो लोग उसे बिकने तक नहीं देते हैं। अब ऐसा समय आ गया है कि हम उन लोगों के बंदी बन गए हैं जिन्हें किसी समय पर हमने काम दिया था। इस वक्त मालपुरा में जितने भी गरीब किसान रह रहे हैं, भवानी नाथ ठाकुर ने उनका जीना हराम करके रख दिया है। गाँव को उसने नर्क बना दिया है। देखो बेटी, वो बहुत ही नीच आदमी है। मैं यहाँ पर आपके झूठे आश्वासन सुनने के लिए नहीं आई हूँ सर। मुझे आपकी अपॉइंटमेंट 5 महीनों बाद मिली है। मैं यहाँ इस उम्मीद में आई हूँ कि शायद आप उन लाचार किसानों की रक्षा कर सके जो उनके खौफ में जी रहे हैं। मेरी बात सुनो बेटी। अगर आपसे नहीं हो सकता तो मैं ये बात लेकर मीडिया के पास जाऊंगी, और अगर दंगे हुए तो उसकी वजह आप होंगे। मैं क्यों भला उनका बुरा चाहूंगा? मुझ पर विश्वास करो, मैं इसका हल जरूर निकालूंगा। इंक्वायरी के लिए ऑफिसर्स कब आ रहे हैं? कल सुबह। डोंट वरी, ऐसा शॉक ट्रीटमेंट दूंगा कि 48 घंटे तक ये जरा सा भी चूचा नहीं कर पाएगी। इस मेडिकल सर्टिफिकेट में लिखा है कि ये मेंटल है। तेरे बीवी बच्चों के लिए। थैंक यू सर। जी एम्बुलेंस में इसको ले जा और इसके घर पे पटक दे। ठीक है सर। नमस्कार। आप सबका मुखिया कौन है? जी, इस गांव में मुखिया तो कोई नहीं है। वैसे गांव वाले जो कुछ कहते हैं मैं खुद ही कर देता हूँ। आपका नाम? जी, शिव कुमार। उत्तर प्रदेश से आए हुए लोगों को यहाँ के मंत्री भवानी नाथ ठाकुर परेशान कर रहे हैं और उन पर जुल्म कर रहे हैं। ऐसी कंप्लेंट यहाँ की किसी एक लड़की ने की है। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री और सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार हम यहाँ इंक्वायरी के लिए आए हैं। हमें अपनी रिपोर्ट देनी है। डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ जो भी हो रहा है सच सच बताइए, सरकार आप सबकी रक्षा करेगी। हमारे गांव में तो कोई समस्या नहीं है। तो फिर उस लड़की ने ऐसी कंप्लेंट क्यों की? वो लड़की पागल है, वो तो बड़बड़ाती रहती है। हम भी उससे परेशान हो गए हैं। आइए मिलवाती हूँ। वो देखिए। नमस्ते सर। तुम ठीक तो हो ना बेटी? तुम उस तरफ इशारा क्यों कर रही हो? मेरे भाई से ये बहुत प्यार करती थी। जब से उसकी मौत हुई है तब से ये पागल हो गई है। हमने इसका हर जगह इलाज करवाया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तुम जो कह रही हो वो सच है? बिल्कुल सर। तुम्हारे पास मेडिकल रिपोर्ट्स हैं? घर पर रखी है सर। जाओ ले आओ। हाँ, मैं भी आई हूँ। भवानी नाथ ठाकुर! 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 क्या सरकारी नौकर, इंक्वायरी ठीक से चल रही है ना? मेरी मदद चाहिए तो आऊँ क्या? उसकी कोई जरूरत नहीं है। आप अपना काम कीजिए, हम अपना काम कर रहे हैं। ठीक है माई बाप, आपका हुक्म सर आंखों पे। दिल और आंख खोल के इंक्वायरी करो। इस मामले में हमें गांव के लोगों से बात करके उनके बयान की लिखित सहमति लेनी है। इस पूरी कार्रवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग करो। सर। लक्ष्मण जी, जाओ जाकर कुर्सी ले आओ। ठीक है। कोई तकलीफ? तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? संध्या कुमारी। कोई परेशानी तो नहीं है तुम्हें? नहीं साहब। आपका नाम? मेरा नाम रमेश है। कोई तकलीफ? नहीं साहब। ठीक है। तुम्हारा नाम क्या है? लक्ष्मी। अब ठीक है? हाँ। कोई परेशानी? अब नहीं। चलिए आगे। तुम्हारा नाम? रमेश राव साहब। कोई तकलीफ तो नहीं है ना? नहीं साहब। चलो यहाँ साइन कर दो। यहाँ आइए, ये लो। माता जी आप अंगूठा लगा दीजिए। सब लोग डरे सहमे से उस तरफ क्यों देख रहे हैं? उधर चलिए देखते हैं।
वो बस वहाँ एक बच्चा रो रहा था। उसकी माँ वहाँ उसे पीछे दूध पिला रही है। ओह सॉरी। ये बताइए, इस गांव के सारे बच्चे कहाँ गए? सारे बच्चे स्कूल गए हैं साहब। अच्छा, ठीक है। मैं चेन्नई प्रोजेक्ट की फाइल ढूंढ रहा था। अरे ये मालपुरा प्रोजेक्ट की फाइल कहाँ से आ गई? क्या है उस फाइल में? दिखाओ इधर। अंकल दो ना यार। अगर ये फाइल मैंने तुम्हें दे दी तो तुम्हारी माँ तो मुझे कच्चा चबा अरे जाएगी। माँ को मैं संभाल लूंगा। लाओ इधर। ये वही फाइल है जिसने तेरी जान बचाई थी। अब इसी फाइल की वजह से तेरी जान जाएगी, देख लेना। तो मुद्दे की बात यह है कि ये प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है। इससे हमारे कंपनी का बहुत फायदा होगा। किसी भी हाल में ये प्रोजेक्ट रुकना नहीं चाहिए। अर्जुन, किसने इजाजत दी इस प्रोजेक्ट पर काम करने की? क्या हुआ माँ? बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। इससे हमारी कंपनी को बहुत फायदा होगा और गरीबों को रोजी रोटी भी मिलेगी। वो जरूरी नहीं है, मेरे लिए तुम जरूरी हो। स्टॉप दिस प्रोजेक्ट इमीडिएटली। इस कंपनी का चेयरमैन होने के जो नाते चाहे कर सकते हो, एक्सेप्ट दिस प्रोजेक्ट। लेकिन क्यों? मैंने जो कह दिया सो कह दिया, अब कुछ नहीं सुनूंगी मैं। तो अभी के अभी मैं चेयरमैन की पोस्ट से रिजाइन करता हूँ। उसके बाद आपको जो सही लगता है आप कीजिए। अर्जुन रुको, जब तुम्हें पता चलेगा वहां क्या हुआ। क्या हुआ? इस एरिया को ध्यान से देखो और यहाँ पर हमारी कंपनी का प्लांट होगा। सॉइल टेस्टिंग हो गई? जी हो गई मैडम। पक्का हम यहाँ पर काम शुरू कर सकते हैं? मैम साहब, आप इस जगह पर अपना काम चालू कर सकती हैं। चलो चलो, भागो यहाँ से।